वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम पीजीटी मैथ्स लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन सिलेबस देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिकॉल करेंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड प्रॉब्लम अगर टाइम बचा तो करेंगे। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। आपके पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है सदिश समष्टि के उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी इन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछा, सीधा एग्जाम्पल से अपना सिलेबस स्टार्ट किया है। उसके बाद इन्होंने पूछा सदिशों का रैखिक संयोजन, यानी जिसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला है रैखिक आश्रितता, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, जिसको हम मैट्रिक्स के यूज से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो वेक्टर स्पेस है, इसकी आधार क्या है, यानी कि बेसिस क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। परिमित विमीय सदिश, यानी कि जो समष्टि, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का क्या मतलब होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। उप समष्टि जनन, यानी कि जो उसका सब स्पेस होता है वो कैसे जनरेट किया जाता है। और विभाग समष्टि, यानी इसको क्वोशिएंट ग्रुप से आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट्स में हमको क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। वेक्टर स्पेस को और एक नाम से जाना जाता है, इसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, कि नहीं आपको ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो हमने एक वीडियो बनाया है ग्रुप थ्योरी पे, जिसको पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत बेसिक ध्यान से समझेंगे तो। वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो सीधा हम बताते हैं, ये एक तरह से सिस्टम है। सीधा शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन करते हैं। सिस्टम वर्ड का यूज किया जाता है जहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा, जैसे कोई आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जो समीकरण पढ़ते थे 2x + y = 0, मतलब 3 है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। ये आपने 6-7 क्लास में स्टार्ट किया, इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक्चुअल में 2 वेरिएबल बन गया है, 2x + 3 = 0, इस तरह से इक्वेशन है। इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इसका जो जनरल फॉर्म हुआ करता था ax + b = c, ऐसे होता था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, 2 वेरिएबल हम जब पढ़े तो इसको पढ़े थे ax + by + c = क्या पढ़े थे, 0 पढ़े थे। इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जब आप क्लास 12th में गए तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब हम एक वेरिएबल ले रहे थे तो हम एक इक्वेशन ही सफिशिएंट हुआ करती थी, और इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होता था। आपको सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि इस फैक्ट को हमें भी यूज करना है। आगे चल के जब 2 वेरिएबल आए तो हमको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी। जब क्लास 10th में आप पढ़ते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स वाई में 5-6 मेथड भी पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। तो वहाँ पे 2 इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन आ रहे थे। फिर क्लास 12th में जब हो गए आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े थे तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था ax + by, जिसको a1 b1, ऐसे आप 2 ही वेरिएबल में रहा होगा या कुछ और रहा होगा, ऐसे रखते थे। जितने इक्वेशन उतनी वेरिएबल। फिर क्रैमर रूल्स आपके पास था, मैट्रिक्स फॉर्म ax = b आपके पास फॉर्म था, इनवर्स मेथड आपके पास था। तो आपने क्या देखा कि ये सब जो हमारे इक्वेशंस हैं, इनको इक्वेशन क्या कहा था, लीनियर इक्वेशन कहा जाता था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वेक्टर स्पेस अपना लीनियर स्पेस है। तो हालांकि हम यहाँ ही बता रहे थे कि यदि लीनियर स्पेस है तो लीनियर का मतलब क्या होता है। वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस बोला जाता है, और पूरे टर्म में लीनियर डिपेंडेंस सीखेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस समझेंगे। तो लीनियर टर्म को थोड़ा सा आप उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है, तो लीनियर क्या होता है, जो वेरिएबल है यानी जो वेरी कर रहा है उसकी पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में x⁻1 थी, यहाँ पे 2 वेरिएबल हुए लेकिन पावर नहीं बढ़ी, और इनका प्रोडक्ट आपस में ना हो। जैसे कि अगर एक ही वेरिएबल है तो 1 डिग्री से ज़्यादा कुछ हो ना, अगर 2 वेरिएबल है तो उनका अलग अलग रहे, यानी x और y का प्रोडक्ट ना हो, यानी कि और x का स्क्वायर ना हो, y का स्क्वायर ना हो, और यहाँ पर भी x y z अगर है तो इसको लीनियर कहते हैं। अब इसको लीनियर क्यों कहते हैं, लीनियर में एक टर्म है लाइन। अगर आप x + b = c को अगर आप ग्राफ खींचे y = x + b मान के, तो एक लाइन का इक्वेशन बनाता है। ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन अभी लीनियर से आप मतलब समझेंगे, जहां जहां पूरी मैथ्स में लीनियर आता है, लीनियर वर्ड, वहां पे मतलब है जो भी वहां पे वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल 2 ही मैथ्स में होते हैं। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो जो उसकी पावर है वो मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनका प्रोडक्ट आपस में नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आया भैया, ये वेक्टर स्पेस क्या है, लीनियर स्पेस है। वेक्टर स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर स्पेस। छोड़िए लीनियर पे बात हो गई, ये जरूरी है इसको।
अब सिस्टम है तो सिस्टम हम बता रहे थे, जैसे जब 2 इक्वेशन रखते थे तो उसको बोलते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन, जहाँ पे कोई चीज़ 1 2 से ज़्यादा हो जाए। जैसे कि सिस्टम आप समझते हैं ना, जैसे कहते हैं कि म्यूजिकल सिस्टम है, सिस्टम आप कहाँ कहाँ यूज़ कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कहीं भी सिस्टम वर्ड यूज़ होता है तो यानी कि वहाँ पे जो एलिमेंट है वो मोर देन 1 है। तो सिस्टम मतलब हुआ, अब देखिए एकदम आसान में, जैसे हमने ग्रुप बताया, हमने कहा था वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं वो भी समझाया, तो वहाँ पे एक सेट और एक ऑपरेशन होता था। सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे हम 2 तरह के सेट लेते हैं। अभी दोनों सेट आगे चल के कंसाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं, लेकिन 2 सेट होते हैं और 2 ऑपरेशन होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले को नॉर्मली हम प्लस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे प्लस एकदम नॉर्मल प्लस वाला नहीं है उसमें, लेकिन हम प्लस डिनोट करेंगे, और दूसरे को हम डार्ट से कर लेते हैं। ठीक, तो वेक्टर स्पेस क्या है, एक सिस्टम है जिसमें 2 तरह के सेट होने हैं और 2 ऑपरेशन होने वाले हैं। हम ऑपरेशन को अभी कभी समझ लेते हैं, हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे थे तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो ये जो हमारा प्लस होने वाला है इसको इंटरनल ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑपरेशन। यहाँ वेक्टर स्पेस के रेफरेंस में क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है भैया, कि ये केवल किस पे काम करता है, जो पहला सेट है V, अभी आगे चल के बताएंगे कि जो B होता है अपना क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है भैया, यानी आपको वेक्टर स्पेस बनाना है तो 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको एक सेट ग्रुप का लेना पड़ेगा जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा भैया, फील्ड लेना पड़ेगा। तो अलजेब्रा को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भैया आपको ये 2 स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा। आपको ग्रुप के बारे में पता हो और आपको क्या पता हो भैया, फील्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना। जैसे इंटरनल ऑपरेशन, यहाँ पे क्या मतलब हो, यानी तुम्हारा प्लस है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एफ क्रॉस एफ। आपको फंक्शन के तो प्रॉपर्टी पता होगा, अगर ऐसा लिखा है ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, रेंज क्या होती है। अब देखिए एफ क्रॉस एफ से एफ पे फंक्शन है, यानी एफ के किन्हीं 2 एलिमेंट पे जब ऑपरेट करेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एफ में ही होगा। ऐसे को क्या बोलते हैं भैया, इंटरनल ऑपरेशन कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लो और उसमें ऑपरेशन प्लस ले लो, तो जब कभी भी हम 2 नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है भैया, नेचुरल नंबर आता है। इस तरह आर में, सी में, क्यू में, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेशन क्या बोलते हैं भैया, इंटरनल ऑपरेशन। और दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ये हमारा दूसरा वाला ऑपरेशन क्या है भैया, एक्सटर्नल ऑपरेशन है। इसका दूसरा नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। पहला यानी क्या होने वाला है आपका एडिशन, और दूसरा ऑपरेशन क्या होने वाला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहता है कि एफ यानी दूसरा सेट लो और उसको जो है बी के साथ ऑपरेट करो इस ऑपरेशन के थ्रू। यहाँ पे हमने डॉट लिखा है तो अभी ऐसे लिख लेते हैं, डॉट जो है एफ क्रॉस बी से एक सेट है जो कि बी में भेजे। यहाँ से ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ एक सेट, एक एलिमेंट आप v का ले लें और एक एलिमेंट आप f का ले लें, और दोनों को जब इस ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो v में आना चाहिए। अगर ये दोनों ऑपरेशन 2 सेट पे डिफाइन कर देते हैं तो ये अगर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो इस सिस्टम को वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो मोटी मोटी बात अभी तक क्या हुई भैया, वेक्टर स्पेस पे इसको हटा दे रहे हैं। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए, एग्जांपल आपको बनाने के लिए 2 सेट की जरूरत पड़ती है। पहला सेट जो होना चाहिए वो प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बना दे, और दूसरा जो है फील्ड हो। नॉर्मली क्या होता है, आप देखिए आगे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। अभी देखिए कोई भी वेक्टर स्पेस बी एफ प्लस डॉट को आपको इस वेक्टर स्पेस को बी एस बोलते हैं, वी से वेक्टर स्पेस। अगर पहला कंडीशन क्या है, बी प्लस जो है अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। अबेलियन ग्रुप आपको नहीं पता है तो भाई पिछले प्लेलिस्ट में जाकर ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ लीजिए, उसमें 1 घंटे में अच्छे से समझाएगा। इसके बाद इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अब देखिए फील्ड है, तो फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फील्ड किसे कहते हैं, अगर आपको ग्रुप पता है तो यहाँ पर हम एक बार जल्दी से रिकॉल कर देते हैं, मान लो अगर आपको ना पता हो। ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रुप पे थ्योरी पे एक ऑपरेशन होता है, उसके लिए अपने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 5 प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी,
क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी, एसोसिएटिव होती थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता था और कम्यूटेटिव होता था। अगर ऐसे पांच किसी सेट पे या कोई ऑपरेशन है पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको अबेलियन ग्रुप करते थे। यहाँ पर उसी सेट पर दो ऑपरेशन है भैया, पहला क्या है एफ प्लस जो है अबेलियन ग्रुप बना दे, दूसरा एफ डॉट अबेलियन ग्रुप बना दे। इसमें बस कोई इनवर्स में लिखना है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी एलिमेंट ऑफ एफ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि अगर इसमें जीरो है तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बनता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी फील्ड की कि इसका जो डॉट वाला मल्टीप्लिकेशन है यानी ए डॉट बी प्लस सी, इसके ऊपर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव हो। आप समझ रहे होंगे लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो, यानी कि अगर हम कोई इसका एलिमेंट उठाएं डॉट लगा दें, अंदर दो वेक्टर का सम है, दो एलिमेंट का सम है, तो वो ए डॉट बी ए डॉट सी ये लेफ्ट है और ऐसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा फील्ड कहलाता है। तो फील्ड के एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो पूरा आर प्लस डॉट ले लो, सी प्लस डॉट ले लो, क्यू प्लस डॉट ले लो, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर हम जेड पी में ले लें तो जेड जो एन बताए थे, ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज बताए थे, उसमें एन की जगह पी लेने पे वो स्ट्रक्चर है जेड पी प्लस डॉट, वो क्या बनाता है भैया फील्ड बनाता है। तो ये हो गया फील्ड बनाने के लिए उस एलिमेंट में मिनिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए। अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे तो ट्रिवियल फील्ड बनती है। उसमें क्या होता है भाई देखिए चूंकि दो ऑपरेशन है तो दो आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। तो जैसे प्लस अगर अपन जीरो ले लेंगे तो वो जीरो है फील्ड प्लस के लिए हो जाएगी, लेकिन उसका डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 2 एलिमेंट। अब वेक्टर स्पेस हम समझ गए थे, तो वेक्टर स्पेस में हम थोड़ा अबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस किए, थोड़ा सा फील्ड के बारे में, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो सारा ऑपरेशन डिफाइन है, तो इन दोनों के बारे में चर्चा करना थोड़ा सा जरूरत है। चलिए अब इस स्पेस को जो है आपको अगर वेक्टर स्पेस कहना है तो पहला तो हमने इसमें 5 प्रॉपर्टी समेट दी और आपके ऑपरेशन ये रखे हुए हैं कि बी के किन्हीं दो एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो वी का ही मिलेगा, वो तो भैया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बी अगर अबेलियन कह दी इसमें आप अपने आप आ गया। और स्केलर के लिए बताया कि किन्हीं दो वेक्टर्स के लिए ये दोनों ऑपरेशन आपके पास इस पर डिफाइन है। अब दूसरा क्या है कि जो फील्ड का एलिमेंट 1 है, अब देखिए थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिशन बता दें कि आप फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं। जो हमारा जो v है b के एलिमेंट को हम वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये हटा दे रहे हैं ऑपरेशन, अब आपको थोड़ा बहुत मन में सेट हो गया होगा। ये जो इसके एलिमेंट ऑफ v हैं, इस वक्त ट्रेडिशन मान लीजिए एलिमेंट ऑफ v के भले वो अल्टीमेटली f के एलिमेंट हो, उसको हम वेक्टर डिनोट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। और एलिमेंट ऑफ f को क्या बोलेंगे? स्केलर्स कहेंगे। स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको कॉपी नहीं करना है। ये वेक्टर स्पेस की दुनिया में वेक्टर का यानी कि जो सेट पहला है जो प्लस के रिस्पेक्ट में एलिमेंट ग्रुप बना रहा है, वो जो होना चाहिए वो उसके एलिमेंट अगर कहीं भी लेते हैं तो उसको वेक्टर बोलते हैं। और थोड़ा सा अंतर डालने के लिए इसके जो एलिमेंट हैं उसको डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा ऐसे, और जो फील्ड के एलिमेंट है उनको क्या डिनोट करते हैं ए बी सी डॉट डॉट। तो नॉर्मली अगर किसी क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया गया और आपको कुछ एज्यूम करना है तो आप ये नोटेशन ध्यान में रखेंगे। v के एलिमेंट को वेक्टर, f के एलिमेंट को स्केलर्स, और इसके अगर एलिमेंट आपको जब लेना हो तो आप उसकी जगह क्या लेंगे भैया अल्फा बीटा गामा लेंगे। अब देखिए ये फील्ड है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी तो रहेगी, तो इसमें 1 रहेगा। तो किसी भी फील्ड के एलिमेंट को लें और किसी भी हम अल्फा भी से यहाँ से लिखना शुरू कर दे रहे हैं आदत के लिए कि वेक्टर का एलिमेंट है इसका मतलब अल्फा। अगर 1 इंटू अल्फा लेंगे तो हमेशा क्या आएगा भैया अल्फा आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? अगर हम ए लेते हैं, अब ए लिखिए तो आपके मन में क्या चलना चाहिए? ए का मतलब कहाँ का एलिमेंट है भैया? फील्ड का एलिमेंट। डॉट लगाए यानी कि ये वाला ऑपरेशन लगाए और बीच में अल्फा प्लस बीटा है तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। अब अभी हम पहली बार लिख रहे हैं इसलिए डॉट लगा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी नॉर्मली डॉट नहीं लगा है तब भी आप ए बी मतलब वही समझेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे तो ठीक है, अगर बाहर 2 एलिमेंट है अंदर एक एलिमेंट है तब भी ये क्या हो जाएगा ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। और फाइनली प्रॉपर्टी है अगर ए बी इंटू अल्फा है, ए बी डॉट अल्फा है तो इसको ए इंटू बी इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये
छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको लग रही होगी, लेकिन इसमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल होती है तो वो स्ट्रक्चर को आप वेक्टर स्पेस नहीं कह पाएंगे। तो किसी भी वेक्टर स्पेस को, किसी सेट को आपको वेक्टर स्पेस चेक करना है, कोई सिस्टम दे दे भैया वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या सिस्टम जो है मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्या इसमें प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है कि नहीं, यानी उसका जीरो एलिमेंट है कि नहीं। तो जो बी की आइडेंटिटी है जीरो होती है, प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है जीरो होती है, तो उसको हम वेक्टर का जो है जीरो बोलते हैं। जो फिर से ध्यान से, जो पहला सेट V है वो अबेलियन ग्रुप बना रहा है, अबेलियन ग्रुप बना रहा है तो उसकी आइडेंटिटी होगी प्लस के रिस्पेक्ट में बना रहा है, तो इसलिए जीरो उसकी आइडेंटिटी होगी। क्योंकि आप जानते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में अमूमन जो है आइडेंटिटी जीरो, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो जो B का जीरो है यानी प्लस के रिस्पेक्ट का जीरो है उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। और जो 1 है फील्ड का उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ एफ, यानी वेक्टर का यूनिटी अगर कहीं वर्ड यूज करते हैं या यूनिट यूज करते हैं, यूनिटी यूज करते हैं, तो आप किसको समझेंगे, 1 को। तो ये थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी थी वेक्टर स्पेस को थोड़ा समझने के लिए कि दो सेट की जरूरत पड़ती है, दो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, दोनों ऑपरेशन क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। आप सीधा अपने एग्जांपल पे आते हैं जिससे थोड़ा सा और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा क्लैरिटी है। तो देखिए आप जो है रियल नंबर के बारे में अच्छे से जानते ही हैं, R2 का मतलब समझते ही हैं। R2 एक्चुअल में क्या होता है, जैसा कि हम एक बार रिकॉल करते, मान लो किसी को आइडिया ना हो, तो R2 का मतलब होता है एक्चुअल में R क्रॉस R। अब R क्रॉस R क्या होता है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 2 सेट्स पढ़े हुए हैं, तो यानी इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब सच दैट A और B कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया, R से बिलोंग कर रहा है। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसमें क्या होता है कि सेट के जो R के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी आप मैक्सिमम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, पहली जगह पे भी R रखना है, दूसरी जगह तो हर एक पॉइंट, तो बाद में पता चलता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे जितने पॉइंट होते हैं सब इसके एक एलिमेंट होते हैं। इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ एलिमेंट मिलेगा, 1 करेस्पॉन्डेंस होता है। ऐसे R3 का होता है, उसमें जो आप XYZ एक्सिस नहीं पढ़ते हैं, तो ये 3 परपेंडिकुलर लाइन, इसको एक बोलते हैं X बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये R3 क्या होता है भैया, R3 होता है R क्रॉस R। तो यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें 3 है, ट्रिपलेट रहता है, तो आप ऐसे लिखते हैं ABC such that ABC belongs to रियल नंबर, समझ रहे हैं। R4 क्या होता है, 4 टपल्स, Rn क्या होता है उसमें n टपल। तो पहला एग्जांपल हम यहीं से लेते हैं, इसको थोड़ा समझाते हुए। और आपको पता है दो वेक्टर स्पेस जुड़ते कैसे हैं, तो अगर आपको दो वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं, आपको अगर दो ऑर्डर्ड पेयर जोड़ना है, R2 की बात करें से AB का से प्लस CD का लिखा है, तो आप कैसे यूज करते थे, पहले ऐसे देने क्या होता था A प्लस C और दूसरे से B प्लस G, आपको शायद याद हो। अगर हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, मान लो कि C से मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर्ड पेयर AB में, तो क्या होता था AC, BC, समझ रहे हैं। अगर आप भूल गए तो हम रिकॉल करा देते हैं। यही पैटर्न आप किसमें अप्लाई कर सकते हैं, R3 R4 Rn में। तो जो आपका जो पहला वेक्टर स्पेस है जो फेमस है, पहला एग्जांपल हम यही उठाते हैं, जनरल लेते हैं Rn/R। ध्यान से देखिए, वेक्टर स्पेस को हमें अभी बताया कि वेक्टर स्पेस क्या कहते हैं, BF और प्लस डॉट एस्पेक्ट में होता है, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, B/F, यानी इसको पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, क्या बोलते हैं, F। ध्यान से एकदम, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो B/F यानी किसी वेक्टर स्पेस को डिनोट करना है तो आपको दोनों सेट को लिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके जो ऑपरेशन है इतने ज्यादा जनरल है कि पता है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो आपको जैसे Rn/R है, तो Rn का मतलब समझ में आ गया कि n टपल्स का सेट है, और R यहाँ पे फील्ड है, यानी कि Rn/R एक्चुअल में क्या आ गया, इसको आप ओपन करना चाहें तो कुछ इस तरह से A1 A2 डॉट डॉट An, और सच दैट क्या है, AI जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, R से, समझ रहे हैं आप। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। तो ये भी जो है वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ऑपरेशन डिफाइन करिए, तो इसका जो प्लस है और डॉट क्या है, प्लस और डॉट ऑपरेशन क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा।
किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस कहना है तो आपको दो सेट की जरूरत है, तुरंत दो ऑपरेशन। तो प्लस इसका कैसे होता है, तो आपको पता है कि a1 a2 डॉट डॉट an है, एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट अगर b1 b2 डॉट डॉट bn है तो इसका सम कैसे डिफाइन होगा, a1 प्लस b1 डॉट a2 प्लस b2 डॉट 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 यहाँ पे an प्लस bn हो गया। इसको हो गया आपका प्लस ऑपरेशन डिफाइन हो गया, ये टपल्स है। और इसका स्केलर क्या होगा कि c है, मान लो a1 प्लस डॉट डॉट an है ऐसा, तो इसका क्या हो जाएगा ca1 ca2 डॉट डॉट can। बात समझ रहे हैं। तो आपने दो सेट लिया और क्या हुआ, दो ऑपरेशन लिया, ये आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये क्या बनाता है भैया, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, Rn जो है, जो n टपल्स का सेट है, इसको हम क्या बताते हैं, ये क्या हो जाए, ये अबेलियन ग्रुप बना जाए। तो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, अगर अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो बताइए क्या करते हैं, आप किसी दो टपल्स को जोड़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, किसी दो टपल्स को जोड़ेंगे n के, तो क्या आएगा, टपल आएगा n में, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिव क्या होता है, अगर आप तीन टपल्स लेंगे जोड़ेंगे तो चाहे पहले दूसरे तीसरे को जोड़ लें फिर वन में जोड़े, जोड़ना तो आपको है ना, तो जोड़ना होता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव है भैया। आइडेंटिटी क्या है, सब प्लेस पे 0 0 रख दो, किसी भी टपल में जोड़ो तो वही टपल आ जाएगा, तो आइडेंटिटी होगा। इनवर्स क्या है, किसी भी टपल का आपको n टपल का इनवर्स लेना है, सबके आगे नेगेटिव, सबका साइन चेंज कर दो। जैसे कि कोई आपसे कह भैया 1 2 3 4 4 ऐसे n है, इसका इनवर्स तो कहेंगे कुछ नहीं भाई, सबका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। यानी जो वहाँ एक एक एलिमेंट में जो निकालते थे अब r प्लस, वहाँ पे n के साथ तीन, मतलब एनओ को एक साथ निकालेंगे, आप समझ रहे हैं। तो Rn जो है प्लस के रिस्पेक्ट में आपका है भैया अबेलियन ग्रुप। तो इसको अगर आपको ग्रुप दिखाना है तो एक दो एग्जांपल है, तो आप दिखाएं कि Rn जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो आपका पहला पैकेट तैयार हो गया। दूसरा था कि 1 डॉट अल्फा, यानी अल्फा जगह क्या है, यहाँ पे n टपल है। तो आप बताइए अगर फील्ड का एलिमेंट देखिए, फील्ड यहाँ पे है r है, r के एलिमेंट आप कुछ कोई भी r ले लें, √2 √5 1/2 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि r फील्ड है, आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो यहाँ पे 1 डॉट हम कोई अगर आप टपल लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आ जाएगा ना, यानी 1 डॉट अल्फा अगर ये है तो अल्फा ही आ गया। अगली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम a और अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो टपल्स यहाँ पर ले लें और इनको जोड़ेंगे तो टपल आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा a b, और यानी कि उसमें मल्टीप्लाई करके भी ऐड करें टपल में तब भी आपका आ जाएगा। यानी कि जैसे आपको अगर देखना है तो हम किसी छोटे पे करके बता देते हैं। हमने पहला Rn ले लिया, थोड़ा बड़ा होगा, देखिए जैसे आपको दिखाना है a डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर a डॉट अल्फा प्लस a बीटा, ये आपको रिजल्ट शो करना है। तो दोनों साइड में आप अल्फा बराबर ले लीजिए कुछ a1 a2 डॉट डॉट an ले लीजिए, और बीटा बराबर क्या ले लीजिए b1 b2 डॉट डॉट bn ले लीजिए। अब इसमें a बराबर जो है कोई आप कांस्टेंट ले लीजिए, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रहेगा। मान लीजिए आप इसको ले लेते हैं c ले लेते हैं। आप ये वाला कैसे निकालेंगे, आपको टपल्स का थोड़ा ऑपरेशन अगर पता हो तो बताइए इधर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 डॉट डॉट a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। और इधर c से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, c का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर टपल में आगे आ जाता है, यानी c इंटू a1 प्लस b1 ऐसे c इंटू a2 प्लस b2 डॉट डॉट ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब इसको आप पता है कि अगर किसी टपल में मल्टीप्लाई करते हैं उसको अलग अलग ले सकते हैं, तो c के साथ रख के a1 डॉट डॉट a1 अलग प्लस c b1 b2 डॉट डॉट bn अलग कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता था, यही तो अल्फा था, c अल्फा प्लस c बीटा, यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को आपको ग्रुप थ्योरी या लीनियर में पढ़ना है तो आप जितना मैक्सिमम खुद से करेंगे, आप कहीं से छाप बुक में, हर बुक में लिखे रहते हैं, आपको क्या करना है, खुद से करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे हम बाकी ऑपरेशन भी आपके, तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, a अल्फा डॉट बीटा हो गया है। अगर सपोज करो आपको ऐसे a b इंटू अल्फा बराबर क्या करना है, a इंटू b इंटू अल्फा करना है, ऐसे करना है। या इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ऊपर पहले a प्लस b डॉट अल्फा करना है, तो शुरू में c1 प्लस c2 ले लो, और यहाँ पे एक वेक्टर कोई ले लो a1 डॉट डॉट ऐसे an,
अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे पहले C से होगा फिर C2 से होगा, क्योंकि पहले जाएगा दोनों में टूट जाएगा, फिर दोनों में टूट के अलग अलग हो जाएगा। तो यानी सिर्फ ये केवल मजदूरी टाइप क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है Rn/R। ये कह के हमने आपको कितने एग्जांपल के सेट दे दिए। आप n की वैल्यू बदलते जाइए और आपको डिफरेंट क्या हो जाएंगे, वेक्टर स्पेस क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे कोई आपसे कहे R2/R, R3/R, तो इसमें क्या करना, आप टपल 2 लेंगे, 3 लेंगे, R4/R, समझ रहे हैं। तो एक पैकेट आपको ये हो गया। दूसरा यानी कि आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है तो आपको फाइनली क्या दिखाना है भैया, कि आपको ग्रुप दिखाना है, और दूसरा क्या दिखाना है कि उसके ऑपरेशन कैसे एलिमेंट करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं। तो मेरे लिए आप स्केलर ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन दिखा दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा दें, और आइडेंटिटी देख लें। आगे देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सपोज करो आप जो है एक सेट लेते हैं, मान लो उसको हम बोल देते हैं M क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्लास। हमने क्या ले लिया, एक जो n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n फिर जनरल एलिमेंट ले रहे हैं कि n के लिए बात कर लेंगे तो आप n जगह 1 2 3 4 5 लिख के एक ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। सेट ऑफ आर मैट्रिसेस सेट हो गया, और जो फील्ड है उसका एलिमेंट है, दूसरा जो f है फील्ड वाला क्या ले लिया आपने, r ले लिया। अब आपको दिखाना है कि हम दिखाना चाहते हैं कि M/R जो है इस वेक्टर स्पेस, ध्यान से वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए, दो सेट चाहिए। पहले सेट को बोलते हैं B, दूसरे को बोलते हैं F, उसके एलिमेंट को वेक्टर, दूसरे के एलिमेंट को स्केलर। अब आपको चाहिए दो ठी ऑपरेशन भैया इसकी पॉइंट पे। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला ऑपरेशन क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आप जैसे मैट्रिसेस को जोड़ते थे वो तो आपका पहला ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बताओ आप ये दोनों ऑपरेशन जानते हैं, अगर ग्रुप थ्री पढ़े हैं तो वहां पे सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n क्या बनाता था, अबेलियन ग्रुप बनाता था। कोई मैट्रिक्स है मान लो ये, अब A1 डॉट डॉट AN है, B1 है, आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करते थे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाता था, वो वाला ऑपरेशन ये है। एडिशन आप मैट्रिक्स जानते हैं। अब आप उसको वेक्टर स्पेस बनाना कितना टाइम लगेगा, आप जल्दी से मन में जितनी जल्दी आपको पता हो जाए कि पहली चीज अगर आपको दिखाना है कि जो हमारा यम है पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ये आप वहां ग्रुप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप किसी मैट्रिक्स में मान लो मैट्रिक्स यहाँ पे हम चूंकि m है तो उसके एलिमेंट a लेते हैं, कोई मैट्रिक्स a है, और r है जो आपका रियल नंबर, उसका कोई एलिमेंट c लेते हैं, तो c a करेंगे तो वो भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा n क्रॉस n की, तो यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है। अब वही प्रॉपर्टी की दो नंबर को ऐड करके c1 प्लस c2 a से वही बाकी सारी प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका 1 क्या है, इसका 1 क्या है, आइडेंटिटी है, n क्रॉस का जो भी है 0 1 0 0, तो इसके जो 1 है, अब इसको हम किसी मैट्रिक्स से अगर हम a को in से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, समझ गए ना। तो किसी भी इसका हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में जो नॉलेज है यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लीजिए भैया, कॉपी कर लीजिए। तो Mn/R भी क्या बनाता है भैया, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो आपको हम दूसरा पैकेट दिए एग्जांपल का, यानी कि आपको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए क्या चाहिए, दो सेट चाहिए और दो ऑपरेशन चाहिए। जो दोनों ऑपरेशन चाहिए वो दोनों ऑपरेशन कैसे होने चाहिए कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो जिसको आप वेक्टर कहने वाले हैं, जैसे B/F, आप मन में समझ लीजिए वेक्टर स्पेस मतलब B/F, ये B आप ढूंढिए, F आप ढूंढिए, दो ऑपरेशन, ये प्लस क्या वहां पे है और डॉट कहाँ है, इसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई कर दीजिए भैया। तीसरा हम आपका मोस्ट को आप मतलब एग्जांपल उठा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं Pn। इसको क्या लेते हैं, पहले वर्ड लिखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है ना, अप टू डिग्री n। ध्यान से, पॉलिनोमियल आप जानते हैं क्लास 9 10 से ही पढ़े हैं। सेट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इसको अगर भूल गए हो तो भाई याद कर दें, ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a2x² डॉट 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 an xn,
ठीक है ना, जो हाईएस्ट होता था इसको डिग्री बोलते थे। अगर ए नॉट जो है एन जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको और एन जो एन होता था उसको हम बोलते थे हाईएस्ट पावर है, उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे। अप टू का मतलब समझ लेते हैं। अप टू मतलब जैसे कोई कहीं भैया कहीं पे सेल लगी है अप टू 50%, अप टू 50% मतलब होता है कि 0 से लेके 50% तक कुछ भी। और जो फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब होता है जितना लिखा है लिखा फ्लैट 50% यानी कि जितना भी रेट है उसका हाफ में आपको मिल जाएगा। अप टू ज़्यादा रिस्की होता है आपके लिए, लिखने में अच्छा लगता है, किसी प्रोडक्ट पे 50 कर देगा, किसी पे 10 कर देगा, तो जो रद्दी है ना, समझ गया। तो ये क्या हमने एक स्पेस लिया, इसको हम बी की जगह पे चुन लिया। अब इसमें क्या आता है, किस तरह के एलिमेंट a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x की पावर n। अप टू मतलब क्या है भैया, और यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान रख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है an, ये हम क्या ले रहे हैं, रेशनल नंबर ले रहे हैं। आप आर भी ले सकते हैं, आपका जो मन हो, रियल नंबर कोई फील्ड लेना है, हमने क्या ले लिया। तो और इसकी जो फील्ड थी हमारा बी का काम कर रहा, तो फील्ड की जगह क्या ले लिया हमने, सेट ऑफ क्या ले लिया भैया, रियल नंबर लिया है। अब x यहाँ पे वेरिएबल है, तो यानी यहाँ पे जो एलिमेंट ये आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ये ना आपका नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है हमेशा क्या होती है भैया, इंटीजर होती है, पॉजिटिव। तो ये हो गया। अब इस सेट को आपको क्या प्रूफ करना है भैया, इस सेट को बनाना है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में हमने दो तैयारी कर लिया, एक सेट जिसको आप बी कह सकते हैं, इसके वेक्टर को, इसके एलिमेंट को आप वेक्टर कहेंगे। दूसरा सेट आपने फील्ड ले लिया, यानी इस जो हमारे पॉलिनोमियल है इसमें जो स्केलर आएंगे वो इस फील्ड से आएंगे, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन आर या ओवर आर, यानी इसके जो कांस्टेंट आएंगे वो हमारे कहाँ से आएंगे, उस फील्ड से आएंगे। और वेरिएबल यहाँ पे क्या भी है, एक्स है। वाई में भी आप ले सकते हैं, जेड में भी ले सकते हैं, वेरिएबल आपके ऊपर है। अब इसमें बताइए प्लस और डॉट क्या है, तो यानी कि किसी वेक्टर इसका प्लस क्या है, वही एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल को आप ऐड करेंगे तो एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ध्यान दें, अगर आप n डिग्री के पॉलिनोमियल लेते हैं और दूसरी भी किसी डिग्री पॉलिनोमियल लेते हैं तो अप टू लिखा है, क्योंकि आपको पता है अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछें, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है समझने में, तो आप बताइए क्या अगर हम दो n डिग्री की पॉलिनोमियल लेंगे तो क्या जो सम आएगा वो भी n डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, सोच जल्दी बताइए, 2 सेकंड में कहाँ से। अगर हम दो n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लें तो क्या सम भी n डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। अगर हम यहाँ पे अप टू ना लिख के डिग्री n की सारी पॉलिनोमियल लेते तो क्या वो वेक्टर स्पेस बनाता। क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, आपके लिए है कि सम ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री इज क्या हो सकता आंसर। अगर हम इस जगह b की जगह जहां pn लिए हैं, केवल सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n लेते और f इक्वल टू r लेते तो क्या ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे, सोचेंगे, तो आपका वेक्टर स्पेस का जो आइडिया है और ज्यादा क्लियर होगा। तो वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे, तो हम किसी भी वेक्टर, ये आपके लिए भी सोचना, वैसे इसका आंसर नो है। आप इस एग्जाम्पल बता दें, ज़्यादा आप अभी मत परेशान होंगे, एग्जाम आने वाले हैं। देखिए कोई भी दो वेक्टर से मान लो कोई पॉलिनोमियल लेगा -2 -3x प्लस -4x, ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, मान लो कोई px है, और किसी ने qx ले लिया, क्या ले लिया, ले लिया 5 माइनस प्लस 6x और प्लस 4x स्क्वायर ले लिया। तो देखो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। आपकी कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, 3x प्लस 3, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का आ गया। आप इसको भी 0 करना चाहते हैं, आप +3 ले लें, ये भी खत्म हो जाएगा भाई। तो अगर सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल, अगर आपकी डिग्री सेम है या नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं भैया, ये आप समझ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, सब फील्ड का एलिमेंट है यहाँ पे, और फील्ड का हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। डिग्री पे जितनी डिग्री है उसका जो एलिमेंट है उसका इनवर्स रख लीजिए, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल तो कह रहा है n डिग्री तक का पूरा स्पेस है, तो कोई भी पॉलिनोमियल आप ऐड करेंगे तो 0 से लेकर n डिग्री तक ही कोई पॉलिनोमियल मिलेगी। तो यानी कि इसमें एडिशन में कुछ करना नहीं है। और किसी भी n डिग्री किसी भी डिग्री पॉलिनोमियल है, आप उसे किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एलिमेंट से फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुछ आएगा वो पॉलिनोमियल के स्पेस में ही आएगा ना। जैसे यहाँ पे कोई आप कोई रियल नंबर है, यहाँ पे कोई px है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप जीरो लेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो भी तो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट डिग्री का, मतलब माइनस उसको इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन जीरो भी तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है भैया। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ही है, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो जीरो नहीं है तो उसी डिग्री पॉलिनोमियल आ जाती है। अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यानी कि ये वेक्टर स्पेस भी क्या बनाता है भैया? वेक्टर स्पेस बनाता है। तो आपके मन में हमने कुछ एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल दिए। पहला हमने टपल्स पे लिया कि आप चाहे 2 टपल लें चाहे 3 टपल लें। तीसरा हमने वेक्टर उस पे लिया, मैट्रिसेस पे लिया। और हम हर जगह मैंने n ले लिया, यानी जनरल है, आप R2 लेके R3 लेके R4 लेके जितना चाहें आप बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम वेक्टर स्पेस और फील्ड देखना शुरू कर दिए हैं, तो b की जगह लेते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। अब भाई देखिए लीनियर अलजेब्रा है तो थोड़ा रियल का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं? जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, यह फ्रॉम a टू b फंक्शन है, जब a के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a इज मैप टू b। मतलब इसमें क्या होता है भैया, अगर a में कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे b में कुछ, इसमें हर जगह से एक तीर निकलना चाहिए और कोई भी बचना नहीं चाहिए। यानी इधर जितने एलिमेंट है सबके लिए इमेज होनी चाहिए और एक की इमेज सिर्फ एक होनी चाहिए, यानी एक से 2 जगह तीर नहीं निकलना चाहिए, तो उसको फंक्शन बोलते हैं। इसको भैया डोमेन है, ये कोडोमेन है, जो मैप्ड एलिमेंट है, जो इमेज का सेट होता है, उनको रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अगर ये हमारा डोमेन या हमारा जो कोडोमेन रेंज है, अगर इसकी जगह हम r रख दें, क्या रख दें भैया? रियल नंबर रख दें, तो ये जो बनाता है, जो फंक्शन बनेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी भाई किसी नंबर को कहाँ पे मैप करेगा? एक रियल नंबर पे मैप करेगा, इसलिए बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी? रियल वैल्यू। और ये फंक्शन क्या कहेगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो समझ में आया भैया? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिसका डोमेन जिसका कोडोमेन क्या हो जाए? रियल नंबर हो जाए। जैसे sin x, cos x, tan x, e की पावर x, ये सब सारे क्या है भैया? रियल वैल्यूड फंक्शन है। और f ले लीजिए आप, वही रियल नंबर ले लीजिए। प्लस क्या है, डॉट क्या है, और डॉट क्या है? 2 फंक्शन का सम आप बचपन से जानते हैं। अगर कोई f और g कोई फंक्शन है तो क्या होता है? f प्लस जी आप पढ़ते आए हैं ना, f प्लस जी इसका क्या होता है भैया? fx प्लस gx। इसमें कुछ बताना है नहीं। तो यानी वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ग्रुप थ्योरी आपकी पढ़ने होनी चाहिए, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, प्लस माइनस ऑपरेशन के बारे में। और डॉट क्या है भैया? किसी फंक्शन में अगर CFX है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CFX आ जाएगा ना, उसमें क्या है? कोई फंक्शन। अब से ये है, ये भी क्या बनाता है? हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हम इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, जैसे f sin x, cos x, एक्सपोनेंशियल x, सबके सब क्या है? तो ये भी एक वेक्टर स्पेस का क्या भैया? एग्जांपल है। हमने सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, यानी जितने रियल वैल्यूड फंक्शन है सबको लाके यहाँ पे रख दो, फील्ड r ले लो, ये हमेशा क्या बनाएगा? पूरे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको जो ग्रुप थ्योरी में जितने एग्जांपल हैं प्लस के रिस्पेक्ट में जो भी अबेलियन ग्रुप बनाते हैं उन सबको उठा लाओ और उठा के लाके यहाँ पे रख दो। मान लो आपके पास 4 एग्जांपल हो गए वेक्टर स्पेस के, जहां से आप जो चाहे बना सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं और इस पे थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हैं। 5वां एग्जांपल क्या ले लेते हैं? हम थोड़ा कठिन ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भैया ध्यान से देखना। और हमने फील्ड ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर। क्या ले लिया? सेट ऑफ रियल नंबर इन आर ले लिया। तो जो सेट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है तो सीक्वेंस एक तरह के फंक्शन होते हैं जिनका जो होता है सीक्वेंस एक तरह से फंक्शन है, ऐसे समझ लो, जिनका जो डोमेन होता है आर होता है, यहाँ पे कोई भी सेट ले सकता है। फिर से अगर यहाँ पे आप आर लेंगे तो उसको रियल सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो यानी सीक्वेंस की पहली प्रॉपर्टी क्या, उसमें टर्म इंपॉर्टेंट होता है कि भाई देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सॉरी यहाँ पे जो उसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर होता है।
नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट उधर मिलेगा क्योंकि ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो 1 को कहीं भेजेगा, 2 को कहीं भेजेगा, 3 भले ही एक ही एलिमेंट पे सबको भेज दे, लेकिन नंबरिंग इंपॉर्टेंट। पहले 1 को जहाँ भेजेगा उसको A1 कहेंगे, A2 को जहाँ भेजेगा, अगर इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है ऐसे 0 1 तो 0 1 ही भेजता रहेगा। तो मान लो सेट जमा बनेगा, ऐसे बनेगा 0 1 0 1, अगर ऐसे भेज रहा है एक फॉर सेटर पे तो ये सीक्वेंस हो जाएगी। तो सीक्वेंस का होता भी है एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स होता है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस होते हैं 1/n, n स्क्वायर, 2n, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, और इनकी जगह 1 2 3 4 5 6 रखते जाइए, जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा उस सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस उसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, कोई सीक्वेंस an है, E is to be convergent if for all epsilon greater than 0 there exists a natural number m greater than n, मतलब कोई नेचुरल नंबर n मिलता है जो कि m से बड़ा हो, such that an minus am, मतलब आपको याद है तो आपके मन में चल रहा होगा an minus m less than epsilon whenever n is greater than m। समझ में आ रहा है? अगर कोई सीक्वेंस an है, इसको कहा जाता है L पे कन्वर्ज है, तो यहाँ पे एक जगह क्या कर देते हैं? L कर देते हैं। तो an minus l less than epsilon for all n, एक नंबर मिलता है there is n, वो भी कहाँ से? नेचुरल नंबर मिलता है। एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलता है कि जब हम एक नंबर m से बड़े होते हैं तो उसके जो है एक फाइनाइट स्टेज के बाद उसके सारे एलिमेंट जो टर्म आते हैं एक फाइनाइट नंबर से छोटे बनाए जा सकते हैं। ये था कि अगर आपको कन्वर्जेंट और सीक्वेंस पढ़े हैं एक बार, नहीं पढ़े इस पर हम एक आध वीडियो बनाने वाले हैं अभी रियल एनालिसिस के अंदर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये भी क्या बनाता है भैया? कन्वर्ट। अभी देखो प्लस क्या है, डॉट क्या है। जैसे कोई कहे वेक्टर स्पेस, आप तो पूछे भैया इसका ऑपरेशन में बताओ, तो कोई सीक्वेंस an है, यहाँ पे सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस bn है, तो इसका जो सम क्या होता है? an प्लस bn, उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें इनफाइनाइट, तो a1 को b1 से, a2 को b2 से, टपल्स की भांति क्या कर दो भैया? सम कर दो। और इसमें डॉट क्या है? किसी इसमें c से an को मल्टीप्लाई करना है, तो कोई बात नहीं, अंदर क्या कर दो? cn कर दो। यानी ये भी एक तरह से टपल की तरह बिहेव करता है। तो ये भी बनाया, क्या बनाता है भैया? वेक्टर स्पेस बनाता है। तो हमने वेक्टर स्पेस के आपके पास कुछ एग्जांपल लिए, और सारे एग्जांपल हमने जनरल लिए हैं, कोई भी ऐसा नहीं किया कि R2 ले लिया, R3 ले लिया। और तीसरा एक आपको पैकेट देने जा रहे हैं जिससे आप जितना चाहें उतना वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, वो है आपका 6 एग्जाम्पल, और यहीं पे इसको हम करते हैं बंद। वो क्या है? आपको हम लाइन लिख देते हैं, एवरी फील्ड। देखिए, एक पहली बात तो कोई भी फील्ड, जितने भी फील्ड आपको पता है सबको F के ऊपर ले रहे हैं। जितनी फील्ड से R ओवर R, Q ओवर Q, जितनी भी फील्ड है, C ओवर C, आपको जितनी फील्ड याद हो ग्रुप थ्योरी से, तो इसीलिए लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के पहले देखो उसमें लगा अलजेब्रा, तो आपको अलजेब्रा पढ़ के आना चाहिए। फिलहाल अभी देखिए नहीं भी थोड़ा बहुत आपका आइडिया क्लियर हो रहा होगा। ये सब के सब भैया एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर, फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। भैया क्या इसमें क्या दिक्कत है? कोई फील्ड है तो वो प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है, तो F प्लस तो देखते देखते अबिलियन ग्रुप हो गया। और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो है ही है, क्योंकि अब हम किसी एलिमेंट को उसी के एलिमेंट उठाना है उसी सेट से, तो ऑपरेट करेंगे डॉट के रिस्पेक्ट में, तो उसी एलिमेंट में रहेगा ही, तो डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। और फील्ड के एलिमेंट को आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई होगा, इसलिए ट्रिवियल एग्जांपल है। दूसरा बहुत बड़ा, एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड। अगर कोई फील्ड है उसके अपने सब फील्ड, फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। क्या बना? जैसे कोई फील्ड है, जैसे आप पढ़ते हैं सेट का जो पार्ट कुछ है, सारे एलिमेंट लेके बना देते, सबसेट बना देते, ग्रुप का सब ग्रुप बनाते थे, रिंग का बनाते थे, आप सब रिंग बनाते थे, आइडियल बनाते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? वेक्टर स्पेस का बनता है, सब स्पेस बनता है। और यहाँ पे वैसा एग्जाम्पल है, फील्ड का बनता है, सब फील्ड बनता है। तो जैसे कि आपको बताया, जैसे R फील्ड है तो Q इसका क्या है? सब फील्ड है, समझ रहे ना? जैसे कि R√2 क्या है? फील्ड है, R इसकी क्या है? सब फील्ड है।
समझ रहे हैं ना। तो मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस अपने सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। जैसे एग्जांपल R ओवर Q बनाएगा, C ओवर R बनाएगा, समझ रहे हैं ना। Q रूट टू क्या है, Q से बड़ी फील्ड है, ओवर Q पर बनाएगा। तो ये इतने एग्जाम्पल के साथ अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के देता है, आप उसको आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। तो आई होप वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के नाम पे हमने जितना कुछ पढ़ा, अगर आपने एक बार भी कहीं पढ़ा है तो आपके मन में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। उसके बाद अगला टॉपिक था, इसको थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो एक आध टॉपिक पढ़ा के बंद करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा शार्ट करके बताएंगे। एक वर्ड आता है लीनियर स्पैन, स्पैन से ज्यादा बेटर वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसी नाम से आता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, इसको हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था अपना लेक्चर तभी हमने बताया था कि आपको हमने कुछ एग्जांपल बताए थे। ax प्लस बी जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, ax प्लस बी इक्वल टू 0 था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0 था। तो हमने कहा था लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर एक से ज़्यादा ना हो और उसमें अगर दो वेरिएबल है तो उनका आपस में प्रोडक्ट ना हो, ऐसे लीनियर कहते थे। इन्हीं के बेस में अगर आपको याद हो तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, उसमें कहते थे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता था। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इनमें कहीं का कभी प्रोडक्ट नहीं मिलता था डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से, हाँ इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल से हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई इंटू वाई नहीं मिलता था, वाई की पावर एक से ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी। तो लीनियर का मतलब हुआ कि नो प्रोडक्ट विद द वेरिएबल और पावर उसके हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, ये नहीं एक से कम हो हाफ हो जाए, नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, बताइए थोड़े कॉम्बिनेशन वर्ड्स बताइए आप। इंग्लिश का जो वर्ड कॉम्बिनेशन है इसे आप क्या क्या समझ सकते हैं। कहते हैं कि ये मेरा किसका कॉम्बिनेशन है, इस पैंट का इस शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है, और क्या करते हैं इस चेयर के साथ ये सोफा, ये डाइनिंग टेबल, इस रूम में ये एक साथ ये। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ को सेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें वेक्टर स्पेस में क्या है, अभी अभी आप जो चैप्टर किसका वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ। आपके पास वेक्टर स्पेस कहते हैं, आपको मन में आता है बी ओवर एफ, बी के एलिमेंट को हमने अभी बता दिया क्या बोलते हैं भैया, पूरे रेफरेंस में वेक्टर बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं भैया स्केलर बोलते हैं, और प्लस डॉट ये अंडरस्टूड है, ये छिपा हुआ है। आप कहीं कहते हैं बी ओवर एफ तो कहीं वेक्टर स्पेस से आपका नाम लेना है तो आपका कोई नाम ही लेते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी थोड़े बोलते हैं भैया इनके पापा ये हैं, इनकी मम्मी ये हैं, ये पढ़ने में सही है, चोर हैं, डकैत हैं, आप कहते हैं ये लाल जी। अब उसमें किसी नाम भी लेते हैं, आपको जो भी रमेश का नाम हो, रमेश राम, तो आप क्या करेंगे नाम लेते हैं, तो उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। वेक्टर स्पेस का नाम क्या है बी ओवर एफ। अब प्लस डॉट इसके जो ऑपरेशन है इसकी प्रॉपर्टी वो अंडरस्टूड है, वो अगर वेक्टर स्पेस कह दिया तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। जैसे अगला लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करें तो कॉम्बिनेशन, तो आप क्या कर लीजिए बी के कुछ एलिमेंट लीजिए, जैसे मान लीजिए अल्फा ले लिए, अल्फा 2 ले लिए, अल्फा 3 ले लिए। अब हम चाहते हैं इनको कंबाइन करें, तो बताइए आप इनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। कोई कहेगा भैया लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी आप क्या कर सकते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनका किसी का पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लीनियर के नाम से मन में एक कटरी बांध दो कि नो प्रोडक्ट इट्स अगेन जो भी आप वेरिएबल हो, नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल वो भी जो जैसा डिफरेंस हो, और जो उसकी पावर होनी चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। तो लीनियर के नाम पे क्या करो, ये दो पॉइंट अपने मन में बांध लो, कहीं पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो मानो हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे दिया, हमने कहा इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मन है कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 जोड़ दें, कोई बात नहीं, आप अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 और दूसरा क्या कर सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दें, कोई बात नहीं, तीनों ऐड कर दें, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आप प्लस या माइनस साइन ले सकते हैं, और जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट मतलब काम कर रहे हैं तो फील्ड के एलिमेंट यानी स्केलर आप ले सकते हैं। तो आप इसे स्केलर हमने लिया C1 C2 C3, 3 वेक्टर 3 स्केलर ले लिया। अब आप इसमें ये स्केलर पूरे फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इन दोनों की हेल्प से आप जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन समझ आप कॉम्बिनेशन समझ ना, जैसे आपके पास 5 शर्ट है, 5 पैंट 10 पैंट हैं,
और रुमाल है, बेल्ट है, तो आप जब एक कपड़ा पहनते हैं, पैंट, कोई शर्ट, वो अंडर सब कुछ, तो एक कॉम्बिनेशन बना। तो यानी कि आप इसमें देखिए थोड़ा सा मतलब समझिए, बहुत आसान चीज़ है। ये पूरे वेक्टर स्पेस का चैप्टर जो है आगे इसी चीज़ पे चलने वाला है। जैसे आपने हमने लिया अल्फा 1 तथा अल्फा 2, थोड़ा छोटे बात करते हैं, और दो जितने वेक्टर लिए उतने स्केलर ले लिए। अब क्या करेंगे, कंबाइन क्या कर सकते हैं, तो जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अब बीच में प्लस माइनस आपकी मर्जी, और यहाँ पे दो स्पेस है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक रियल नंबर रख सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। जैसे रियल नंबर का पूरा सेट है, पूरा रियल पे बात कर रहे हैं, मान लो फील्ड रियल है, तो आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, आर में जितने एलिमेंट, इस पे कितने ऑप्शन है, आर। तो यानी अगर कोई वेक्टर स्पेस V/F है और आपकी फील्ड जो है इनफाइनाइट है, ध्यान से एकदम पॉइंट पकड़िए, अगर कोई वेक्टर स्पेस आपका V/F है और आपकी फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट है, और आपने वेक्टर ले लिया, भले ही दो वेक्टर लिया, इवन वन वेक्टर ले लिया, तो एक वेक्टर, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, C∝ हो जाएगा। तो यानी इस एक एलिमेंट को आप फील्ड के हिसाब से कितने एलिमेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट, जितने फील्ड में भैया एलिमेंट है। तो अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जिन एलिमेंट का, जिन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो यानी कि वो क्या कर रहा है कि ऐसे आप बैग बनाइए ऐसे। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट, एकदम इजी से समझिए, नहीं तो कंफ्यूज रहते हैं सब लोग। मान लो दो के लिए बात करें, वन के लिए तो क्या है, आप अल्फा ऐसे पकड़े रहिए, फील्ड का पहला एलिमेंट लाइए, गुणा करिए, जो है इसमें रख दीजिए, दूसरा गुणा, तीसरा गुणा, अगर रिपीट हो रहा नहीं रखेंगे, फिर चौथा, पांचवा, फील्ड में जितने एलिमेंट गुणा करके रखते हैं, ये जो पूरा हुआ उसको कहा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। तो भाई इसमें एक ही एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, मान लो दो ले लिए, तो आपके पास यहाँ कितने चॉइस, जितने फील्ड में एलिमेंट, इसमें कितने चॉइस, जितना फील्ड में एलिमेंट, फील्ड में 0 भी है, 1 भी है, जो भी पूरी आर है, तो पूरी आर का मतलब क्या, पूरी रियल लाइन है भैया, ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितने नंबर हैं, इरेशनल जितने हैं, सब के सब क्या हैं, आप जिंदगी भर करते जाइए, आपके पुस्तक बीत जाएंगे, रियल नंबर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई फील्ड है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने बैठते हैं, तो कितने एलिमेंट आएंगे कि आप बता ही नहीं सकते भैया। दो एलिमेंट लेते हैं, मान लो हम फील्ड ले लेते हैं, एक मिनट तो देखिए, फील्ड ले लेते हैं और Z5 ले लेते हैं, Z5 फील्ड बनाता है प्लस डॉट रेस्पेक्ट में, ये बताएंगे रेस्ट ऑफ क्लासेस में कि Zn जो है फील्ड होती है जब n प्राइम हो। तो इस Z5 में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। आपने दो एलिमेंट लिया है यहाँ पे, हम Z5 बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन 5, यहाँ पे कितने ऑप्शन 5, दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर Zp लेंगे तो 5 × 5 25, तो यानी कितने दो एलिमेंट से कितने एलिमेंट बनने वाले हैं, 25 एलिमेंट। अगर हम यहाँ पे फील्ड लेते हैं और बड़ी फील्ड ले लेते हैं किसी प्राइम की, 31 ऑर्डर के लेते हैं, 31 × 31, यहाँ पे मान लो हमने क्या किया, Zp ही ले रहे और 3 एलिमेंट ले लिए, तो आपके पास क्या है, बीच में प्लस माइनस जो मन के लगाओ, या प्लस माइनस छोड़ दो भाई, वो तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो भी तो एडजस्ट कर लेगा, पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपसे बीच में प्लस लगाइए, सारा ठीक का साइन कर किसको दे दीजिए, रियल नंबर का, तो क्योंकि रियल नंबर में प्लस माइनस होगा तभी तो आप लाएंगे ना। तो यहाँ पे दीजिए, अगर ये Zp बनाए तो 3 एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन कितने एलिमेंट बनाएंगे, तो पहले Z बराबर कोई पॉइंट रखें, तो यहाँ से लगा 1 रखेंगे, तो 1 रखें, एक वेक्टर बना, उसको आगे यहाँ रख दीजिए। भाई 3 अगर कोई वेक्टर को आप जोड़ते हैं, जो कि वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो वेक्टर को जोड़ने पे वेक्टर ही मिलेगा, और समझ रहे हैं आप। और ये क्या है, C1 अल्फा है, ये क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, कि वेक्टर को इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वेक्टर मिलेगा, ये भी वेक्टर है, जोड़ेंगे 3 वेक्टर को तो वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर लाके यहाँ रख देंगे, समझ रहे हैं। तो आप अगर Z5 से लेते हैं तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कितने पॉसिबिलिटी है, तो एंड रूल लग गया, तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, 125 मिलेंगे। तो यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि आप सर्टेन नंबर ऑफ वेक्टर्स उठाइए, फील्ड के एलिमेंट लाइए, उनका जितना पॉसिबल स्पैन हो, इसी को लीनियर स्पैन बोलते हैं। स्पैन से तो ना स्पैन हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से, और फील्ड अगर आपकी इनफाइनाइट है तो आप इनफाइनाइट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब हम थोड़ा सा इसको जल्दी समराइज करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये हो गया समझने के लिए, लेकिन आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वही मान लेते हैं भैया, लेट V/F कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस समझ रहे हैं V/F। अब उसमें एंड मतलब मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एंड बी क्या है, आप क्या कहेंगे इसको, वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि हम किसके एलिमेंट लिए हैं, V के।
एंड C1 C2 डॉट 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 Cn भी क्या आ गया, स्केलर से बोल रहे हैं। इसी देर इतनी देर में हम सिखा चुके हैं f के एलिमेंट लेंगे स्केलर, b के लेंगे तो वेक्टर से लेंगे। तो अब एक्सप्रेशन क्या होगा, C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा 2 डॉट डॉट Cn अल्फा n, जहां पे भी ये C1 C2 क्या है आपके स्केलर्स हैं, और स्केलर कहां से आते हैं, फील्ड से आते हैं। ये कहा जाता है इज कॉल्ड वर्ड कहीं लगा जाता है, डेफिनेशन है, डिफाइन किया जा रहा है, या इज सेड टू बी इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर क्यों, क्योंकि सारे जो अल्फा 1 अल्फा 2 हैं इनकी पावर 1 है और इनका कोई भी किसी दूसरे से प्रोडक्ट नहीं है। इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनका वेक्टर्स का अल्फा 1 डॉट अल्फा। अब ध्यान दें, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए कि आपके जो वेक्टर्स हैं उनको आप स्केलर के हेल्प से जितने तरीके से लिख सकते हैं। आपको अगर फील्ड आपके इनफाइनाइट है तो किसी भी फाइनाइट वेक्टर से इनफाइनाइट एलिमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लगे हाथ लीनियर कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं। अगर कोई सेट, अब जो वेक्टर स्पेस B ओवर F है तो इसका जब कुछ सेट लेंगे, मान लो यस है, इसमें भाई कुछ एलिमेंट होंगे, सपोज करो अल्फा 1 डॉट अल्फा 1 कुछ पे, तो अगर हम इसके सारे जितने भी ये हमने जो झूला बनाया था अभी, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेवल रखते थे, एक वेक्टर मिलता था उसको यहाँ रख देते थे। अगर हम उसके LS क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर स्पैन। क्या बोलते हैं भैया, लीनियर स्पैन। यानी लीनियर स्पैन का दूसरा नाम क्या हुआ देश में, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, मतलब जो है S में अगर कुछ वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको ढेर सारे वेक्टर्स मिलेंगे। उन वेक्टर्स को एक जगह पे रख दे तो उस सेट को जो बनता है उसको बोला जाएगा ये भैया इस सेट का लीनियर स्पैन है। बात समझ में आ गई। हमने ये भी आपको आइडिया दिया, अगर फील्ड फाइनाइट है तो आपका जो लीनियर स्पैन में कितने एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट है। बेसिक क्वेश्चन उठता है भैया अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या बनेगा, फाइव सेट का। तो लीनियर स्पैन ऑफ फाइव सेट इज 5, लीनियर स्पैन ऑफ 5 सेट इज 5। आप याद करिएगा। भैया कोई पूछे भैया हमारे सेट में कुछ है या नहीं है, यानी कि लीनियर सेट ऑफ क्या है 5 है, तो आप क्या कहेंगे भैया ये 5 मिलेगा। समझ रहे हैं। तो लीनियर सेट ऑफ 5 इज 5। अब देखिए लीनियर स्पैन मतलब समझ गए, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये भी समझ गए कि अगर सेट में फाइनाइट है, फील्ड इनफाइनाइट है, फाइनाइट एलिमेंट मिलने वाले हैं। अब आगे एक चीज सीखते हैं। अब हम धीरे धीरे पूरे इसको स्पैन। अब देखिए S क्या है आपका वेक्टर, वो B का कोई सबसेट है, इसका कुछ एलिमेंट S था, S में कुछ एलिमेंट थे, उसको LS निकाला। अब यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमने V के एलिमेंट लिए, हाँ इसके पहले बीच में आपका कॉन्सेप्ट आता है ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन आप समझ में आ गए हैं। तो थोड़ा मेन टॉपिक बात कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसको बस हम रोकने वाले हैं, बस ये समझिए बस। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस क्या मतलब हुआ इसका। यहाँ से इसका एक क्वेश्चन आप एग्जाम में रख दीजिए जो शॉर्टकट में LI और LD बोलते हैं। I फॉर इंडिपेंडेंट और D फॉर डिपेंडेंट। जैसे कि आप किसका निकालते हैं, आप वेक्टर्स निकालते हैं। ध्यान से फिर से वही रेफरेंस, B ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, आपने B के कुछ एलिमेंट ले लिए, सपोज कोई S उसको यस कह दिया और उसमें मान लो कुछ n एलिमेंट है। ये मतलब जनरल होता है, आप एक जगह 1 रखेंगे तो 1 ले लीजिए, n ओवर 2 रखेंगे 2 ले लेंगे, 3 रखेंगे 3 लेंगे। आप इस सेट को कब कहेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, कब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये कब लीनियर डिपेंडेंट है। तो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बता देंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे और एक लाइन में आंसर दे देंगे। लेकिन आप समझ रहे थोड़ा सा। सपोज करो कोई वेक्टर से, मान लो हमें तुम 60% लिखते हैं, अल्फा m इज लीनियर, इसको लीनियरली बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से, इफ इस वेक्टर्स को आपको लीनियर इंडिपेंडेंट कहना है तो आप इनका जो है एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन हो, जितने जितने वेक्टर उतने स्केलर अटैच कर दो और यहाँ पे लिख दे 0 वेक्टर।
भाई किसी को एलआई कहना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को ये सुनना है कि भैया हम बहुत ईमानदार हैं, तो उसको जिंदगी भर ईमानदारी से लाइफ जीतनी पड़ेगी। अब से किसी प्रॉपर्टी रखना है, किसी को कुछ नेम बनाना है, किसी को कहना हम बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी मतलब क्या मतलब है, उसके बाद धन और संपदा अच्छी होनी चाहिए। अब इन वेक्टर्स को हमको लीनियर एलआई कहना है, तो फ्री में थोड़े मिल जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इस सेट को अगर हम किन्हीं एलिमेंट के साथ अटैच करते हैं स्केलर के साथ और कहते हैं चाहते हैं कि रिजल्ट जीरो हो जाए, तो ये कहेगा अगर वेक्टर्स एलआई है तो इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, किसी पे थोड़ा ले सकते हैं ना कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं। कह रहे अगर ये पूरा प्रोडक्ट जीरो है तो ये जो C1 C2 जो हमको दिए गए हैं खैरात में, जो मेरे साथ अटैच किए हैं, सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ध्यान से, यानी कह रहा अगर आपको जीरो होना है, यानी अगर हमको मरना है तो हम किसी का लेके नहीं बनेंगे कि भैया लो C1 C2 फील्ड बैठा ही है, B/F है, तो ये स्केलर दे रहा है भैया ले लो जीरो बनना है ले जाओ हमसे, ये आपने एक सेट रखा था, ये रखा था, आपने इसको अटैच कर दिया। तो ये कह रहा अगर हम टोटल जीरो हैं, यानी कि हमको एलआई होना है और हम जीरो होना चाहें, तो हम किसी भी स्केलर पर डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई ये हमको C3 जीरो ले लिया, क्योंकि जीरो होना है तो ये सबसे बेस्ट हेल्प क्या होती है, अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है ax + by + cz, तो फ्री का क्या होता है, जीरो करना है, आप ABC उठा के जीरो रख दीजिए, 0 × 0 × 0 सब जीरो बन के बिना किसी मतलब के, तो इसमें x y z का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा ना, वो तो बस पैदा हुआ मर गया, काम कौन कर दिया, स्केलर कर दिया। तो थोड़ा सा फीलिंग आ रही होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। तो यहाँ पे वेक्टर्स हैं, ये कह रहा है अगर हम एलआई हैं तो अगर हम जीरो होना होगा तो मजबूरन जितने स्केलर हमने अटैच किए थे ये क्या होंगे, जीरो होंगे, यही लीनियर इंडिपेंडेंस है। अगर आप किन्हीं तीन वेक्टर्स को एलडी कहना चाहते हैं, इसी में हम डेफिनेशन जो है शार्ट कर रहे हैं, अगर अल्फा 1 डॉट अल्फा n एलडी है और आप इसको जो है C1 + C2 अल्फा डाटा ऐसे डाट है और Cn अल्फा n बराबर जीरो करना चाहते हैं, तो ये जीरो तभी हो रहा है जब इसमें कम से कम एट लीस्ट 1 CI इज नॉन जीरो, यानी इसके जीरो करने में किसी को जिंदा रहना एकदम जरूरी है, यानी कोई ना कोई एक कांस्टेंट बच जाएगा। जैसे इसमें n C है तो आपने जो मान लो 10 C है तो आपने 5 C से कहा भैया जीरो हो जाओ, 9 से कह दिया जीरो, लेकिन एक को कहा तुम जिंदा रहो तभी हम जीरो होंगे, यानी इसी की वैल्यू पे डिपेंड किया, यानी एक जिंदा रह गया। अगर उसमें जीरो करने में कोई एक जिंदा रह गया तो उसका क्या मतलब हो गया भाई कि ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया है। लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको पढ़ा गया, क्योंकि हमने क्या लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो किन्हीं वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है और उसमें सॉल्व करें और हमें किसी तरह से प्रूफ कर दें कि हमने जो स्केलर से लिए थे सारे के सारे जीरो होने पड़ेंगे, तो उसको हम एलआई कहते थे और उनको हम क्या करते थे, अगर नहीं जीरो है तो सही। तो इसका सबसे शॉर्टकट क्या है जो एग्जाम में आप तुरंत अप्लाई करेंगे, तो दो केस है। अगर आपके पास देखिए ध्यान से, अगर दो वेक्टर अल्फा, देखिए अगर कोई सिंगल वेक्टर है तो सिंगल वेक्टर इज ऑलवेज एलआई। कुछ रिजल्ट आप थोड़ा याद करेंगे, इससे आप एग्जाम क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो एवरी, पहला पॉइंट है एवरी सिंगल टर्न वेक्टर इज ऑलवेज एलआई। बस क्या बात है, खास बात कि जो वेक्टर हो वो जीरो ना हो। कोई भी जीरो वेक्टर हमेशा एलडी होता है। क्यों? अगर वेक्टर जीरो है, जीरो वेक्टर एलडी है, तो आप यहाँ पे अगर जीरो कुछ भी रखें, अगर 1 लिखेंगे तभी जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, जीरो करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी रह सकता है। तो यानी कि अगर ये जीरो वेक्टर है तो आप यहाँ पे नॉन जीरो भी काम चला दे रहे हैं, तो यानी वो एलडी हो जाएगा। एलआई तब होना है जब उसके साथ वाले को जीरो होना मजबूरी हो, समझ रहे हैं ना, मजबूरी हो, यानी कि जिसके जब इंडिपेंडेंट है तो C1 C2 अगर जहां जीरो नहीं हुआ वो जीरो कभी वेक्टर होने ही नहीं देगा। सुने, अब देखो, अब अगर आपके पास दो वेक्टर हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और इनको आपको एलआई एलडी दिखाना है, तो आप देखिए कहीं अगर ये एलडी हैं, इज एलडी, अगर एलडी नहीं तो एलआई है, इज एलडी इफ एंड ओनली इफ अल्फा 1 is some scalar multiple of अल्फा 2।
तो एक वेक्टर को अगर वो नॉन जीरो हो तो हमेशा एलआई होगा। दो वेक्टर हैं, अगर ये एलआई एलडी चेक करना है तो आप देख रहे हैं किसी एक वेक्टर में जैसे आपके पास 2 3 4 है और दूसरा वेक्टर मान लो 5 6 7 हम ट्रिपलेट ले रहे हैं और आपको प्रूफ करना हो भैया एलआई एलडी है, तो क्या देखिए कि आप इस 2 3 4 को रख लीजिए ऐसे सामने और देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर है जिससे गुणा कर दें ये आ जाए। तो आप 2 को 5 बनाना है तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी तो नहीं दोगे ना, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे एलआई। अगर 2 वेक्टर को एलआई एलडी चेक करना है तो आप देख लीजिए क्या उनको एक दूसरे के मल्टीपल में लिखा जा सकता है स्केलर, अगर लिखा जा सकता है तो एलडी अदरवाइज एलआई। अब ये वेक्टर एग्जाम में मौलिक 3 का आता है। सपोज करो आपको 3 वेक्टर देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो आप क्या कर लीजिए उनको c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 और प्लस c3 अल्फा 3 इक्वल टू क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो ये 3 ठीक इक्वेशन बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? 3 इक्वेशन बनेगी। तो उनका जो मैट्रिक्स लिखते हैं आप जानते हैं डिटरमिनेंट लिखते हैं ना, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो यानी इन सारे कांस्टेंट में क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तो वो हमारे पास एलआई हो जाएंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया तो इसमें कोई ना कोई एक जिंदा रह जाएगा, तो यानी कि मतलब क्या हो जाएगा एलडी हो जाएगा। तो अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर दिए जाते हैं तो उनकी जो है c1 c2 c3 जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर से लिख लो, क्योंकि टपल्स हैं तो वो 3 इक्वेशन में टूट जाएंगे अगर 3 वेक्टर हैं तो। और उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बताएंगे नेक्स्ट जब एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है तो उसके बाद क्या हो जाएगा भैया 12th क्लास में आप पढ़े होंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। किसी भी मैट्रिक्स का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि उसके 0 सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते थे, 0 के अलावा कुछ है तो उसको नॉन ट्रिवियल बोलते थे। तो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ एक मैट्रिक्स का जो है सॉल्यूशन अगर सिर्फ ट्रिवियल है तो यानी वो जो वेक्टर्स लिए गए हमारे एलआई हैं अदरवाइज ईएलडी है। तो ये 3 तक एग्जाम में आता है। कुछ फैक्ट्स आपसे बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर 2 वेक्टर यू बी अगर ये कहीं से पता चल जाए एलआई हैं तो इनका सम और इनका डिफरेंस का जो वेक्टर बनता है वो भी हमारा एलआई रहता है। 3 के केस में अगर यू वी डब्ल्यू अगर एलआई हैं, देखिए एग्जाम में पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कुछ फैक्ट्स और बेसिक फैक्ट्स होते हैं आपको याद होने चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव तो आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ने वाला है जो कुछ क्वेश्चन पढ़ने से ही कर देंगे, तो आपको उनको कंप्लीट करना है। तो आपके पास भी कुछ ऐसे सेट होने चाहिए कि अगर पीजीटी एग्जाम में 125 क्वेश्चन है तो 30 से 35 क्वेश्चन आप पढ़ते ही 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड कर दें, तो आपका टाइम बच गया 70-80 मिनट और आपको घंटे तक मतलब टाइम तो लिमिटेड है उतना ही, तो उसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे उनको आप हैंडल कर लेंगे। नहीं तो सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका टाइम किल हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर बनने के लिए अच्छा टीजीटी पीजीटी मेनली एग्जाम के लिए आपके पास कुछ ऐसे फार्मूले ट्रिक्स होने चाहिए जिससे आप लगभग 30-40% सिलेबस का जो है क्वेश्चन का आराम से कर लें। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में होते हैं जो पढ़ते हैं। अगर ये 3 वेक्टर हैं तो इनका क्या हो सकते हैं यू वी वी डब्ल्यू यानी इनका सक्सेस सम जैसे यू वी वी डब्ल्यू और क्या बचा यू डब्ल्यू। अगर इनका करप्शन है तो ये भी हमेशा क्या बनता है एल आई बनता है। किसी भी वेक्टर में अगर कोई वेक्टर आपको सजा के दे दिया अल्फा 1 डॉट डॉट यहाँ बीच में एक 0 डाल दिया तो अगर एक भी 0 डाल दिया तो सेट हमेशा क्या होगा एलडी। तो कंटेनिंग एनी सेट 0 इज ऑलवेज एलडी। किसी भी एलडी सेट का सुपर सेट हमेशा एलडी होता है। कोई सेट अगर 5 सेट है जैसे आपसे कोई दे कह दे भैया कि अल्फा 1 डॉट मतलब ऐसे ही बोल दे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 एक सेट है ये एलआई है। तो आप इसके जितने सबसेट लेंगे तो एवरी सबसेट ऑफ एलआई सेट इज क्या होता है भैया एलआई होता है। बात समझ में आ रही है। एक सबसेट क्या होता है उसके कुछ सारे एलिमेंट लेके जो भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं मतलब लेते हैं दैट इज द सबसेट होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिससे एलआई एलडी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आपका एक टर्म बचा है बेसिस और डायमेंशन। अगर ये भी अब हो जाए और कोसेंट स्पेस बचा है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बचा है इसको हम दूसरे वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। तो बेसिस का भी आपका बेस जो है तैयार हो गया है। कोई सेट एस है बी का इस सेट टू बी बेसिस बता दे रहे हैं इस सेट टू बी बेसिस ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि यस क्या है एलआई है एलआई हमने अभी भी बताया और दूसरा कॉम्बिनेशन का है कि जो एल का इसको भी हमने कहा था लीनियर स्पैन आपस
वो पूरा पूरा सेट बना दे। ध्यान से देखना, जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे थे तो एक बैग तैयार कर रहे थे, उसमें उसके सारे हम लीनियर कॉम्बिनेशन रख रहे थे। अगर ये बैग हमको बाद में पता चलता भैया पूरा पूरा वी बन गया है, तो जो सेट ये है, कहते हैं इस सेट ने पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दिया है। जैसे साइक्लिक ग्रुप से कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, कोई ग्रुप जी होता है उसको हम साइक्लिक कहते हैं, जो इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका जो ऑर्डर है उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो वो ग्रुप अकेले ही पूरे ग्रुप को क्या, पूरा एलिमेंट को, वो एलिमेंट जो है पूरे ग्रुप को क्या कर देता है, जनरेट कर देता था। यहाँ जनरेट का कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर कोई सेट एलाई सेट है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते लिखते पूरा सेट बन जा रहा है, तो उस सेट को क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो किसी सेट को क्या कहते हैं, बेसिस। अगर कोई वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ है भैया, अगर ये इनफाइनाइट सेट है, तो अगर ये इसके मान लो कि एस में कोई एक बेसिस आप ढूंढ लिए, कितने एलिमेंट, n एलिमेंट के, तो इस सेट के पास इनफाइनाइट बेसिस मिल जाएंगे। यानी कोई वेक्टर स्पेस बना रहा है, उसके फील्ड इनफाइनाइट है और वो फाइनाइट डायमेंशनल है। अब यही से आता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। किसी भी वेक्टर स्पेस की अगर अभी डायमेंशन बताना पड़ेगा, तो बेसिस ये हो गया। डायमेंशन क्या होती है, अगर कोई सेट किसी भी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे रहा है, तो डायमेंशन क्या होती है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस कॉल्ड द डायमेंशन। कम से कम एटलीस्ट एक एक टर्म तो पूरे सिलेबस का हो ही जाए। डायमेंशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन फिक्स रहता है। डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। यस क्या है, बेसिस, नंबर बेसिस सेट। कोई जैसे कोई बी ओवर एफ है, कभी कभी इसके पास हो सकता है बेसिस मिले। अगर फाइनाइट डायमेंशन क्या है, अगर इसके पास एक ऐसी बेसिस मिल गई जिसमें कुछ फाइनाइट टर्म हो, पूरे सेट को क्या क्या जनरेट कर दिया। अगर इसको बोलते हैं, अगर बेसिस में फाइनाइट टर्म है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट इज कॉल्ड डायमेंशन। अब हम डायमेंशन यूज करेंगे। डायमेंशन जैसे कोई n है, तो डायमेंशन ऑफ b ओवर f, इसको क्या बोलते हैं भैया, n बोलते हैं। इसका मतलब हुआ इस b के पास एक सेट ऐसा है जिसमें n एलिमेंट है और उसमें उसका लीनियर स्पैन क्या हो गया, पूरा पूरा सेट हो गया। ध्यान से एकदम। तो ये हो गया बेसिस। और जो उसमें एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। अगर किसी वेक्टर स्पेस पास जो फील्ड है इनफाइनाइट है, उसकी आपने एक बेसिस ढूंढ ली जिसमें n एलिमेंट है, तो उसके पास इनफाइनाइट ऐसे बेसिस मिल जाएंगे। क्योंकि फील्ड इनफाइनाइट है, उसमें आप किसी फील्ड में अगर एक एलाई सेट है किसी n डायमेंशन का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो उसके पास इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कैसे आप दो एलिमेंट से पूरा पूरा सेट जनरेट करते रहते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट का। तो ये बेसिस हो गया, डायमेंशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सॉल्व करते हैं। डायमेंशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन हमको निकालना होता है, हम देखते हैं उस सबसेट में फ्री वेक्टर कितने हैं। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, हल्के में काम नहीं चलाएंगे। उसके बाद एक पता है कोसेंट स्पेस क्या होता है भैया, कोसेंट स्पेस। जैसे कोई बी है, वेक्टर स्पेस है, इसका हमने क्या कर लिया, कोई डब्ल्यू इसका सब स्पेस बना दिया और ये भी आपका क्या बन गया, सब स्पेस। अभी आप सब स्पेस बनाते हैं। कोई वेक्टर स्पेस जैसे हम ग्रुप लेते थे, उसका कोई सबसेट लेते थे, उसको ग्रुप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। वैसे कोई अगर वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ है, बी के कुछ एलिमेंट लेके हम डब्ल्यू उठाए और फील्ड वही दे दिए और ये भी वेक्टर स्पेस बनाने लगा, तो इसको कहते हैं, इसका क्या है भैया, सब स्पेस है। तो वैसे अगर हाँ, तो सब स्पेस हम देखेंगे, क्राइटेरिया आप सब स्पेस देखेंगे कि अगर किसी भी बी ओवर एफ है, इसका कुछ कलेक्शन लेके डब्ल्यू बनाए, अब इसको हमको बनाना है कि ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, तो हम इसको शॉर्टकट क्या बनाते हैं, जैसे वहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप पढ़ रहे थे, तो इसमें हम इसके कोई दो एलिमेंट अल्फा बीटा ले लें और स्केलर ले लें ए कामा बी ले लें और ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल दें, ये भी इसी में मिल जाए जिसमें छोटा वाला सेट है। तो अगर ये हर एक अल्फा बीटा के लिए सेटिस्फाई करता है, तो इसको कहते हैं कि सब स्पेस बनाएगा। अब जैसे यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस बी है, बी ओवर एफ है, इसका कोई सब स्पेस डब्ल्यू एफ ओवर है, आप एक सब स्पेस बनाते हैं बी ओवर डब्ल्यू। बी ओवर डब्ल्यू क्या हो, डिफाइन करते हैं कि इसमें अल्फा प्लस डब्ल्यू। अब अल्फा कहाँ है, अल्फा हमारा बी के एलिमेंट है, तो इस तरह का जो सेट बनाता है ये भी कोसेंट स्पेस बना देता है। इसकी डायमेंशन में क्वेश्चन आता है, वेक्टर स्पेस बना देता है। इसका ऑपरेशन क्या है, जैसे a प्लस अल्फा है, b प्लस अल्फा है, तो इसका सम कैसे होगा, a प्लस b और प्लस आके w, यहाँ पे w पड़ा है, w क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। किसी भी वेक्टर मान लो एलिमेंट a प्लस w है, c से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ac प्लस w।
ये आप समझ रहे होंगे, प्लस हो गया, डॉट हो गया, तो वेक्टर स्पेस बना देता है। वेक्टर स्पेस बनाता है, इसकी जो डायमेंशन होते हैं b/w, तो ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ b माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो इतना पोर्शन था इस सिलेबस में, इतनी चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी डिटेल में, लेकिन हमने इस वीडियो में शुरू कहाँ से किया था, वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, उसके एग्जांपल लिए थे, थोड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, फिर लीनियर स्पैन का दिया था, फिर LILD पे कुछ बात की, फिर जल्दी जल्दी से बेसिस और डायमेंशन में बात किया, सब स्पेस से बात किया, और फिर हमने क्वोशिएंट स्पेस बनाया, इस पर बात किया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जो बचे हुए चीज़ें हैं इनको थोड़ा और एक्सपेंशन और इनके रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।